यात्रा के लिए जो हमारी हेली टैक्सी है उसकी शुरुआत हो गई है। 22 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक की हमारी हेली टैक्सी सर्विसेज रहेंगी और आपका जो यात्रा है 26 अगस्त को छोटा नुहान जिसे हम कहते हैं, जो कि विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ होगी और 11 सितंबर जो बड़ा नुहान है उसके साथ यात्रा जो है उसका समापन होगा। और आप सभी के चैनल्स के माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि आएँ और इस यात्रा में शरीक हों। और हिमाचल और चंबा जो है वो भोले की धरती है और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो, चाहे पानी की सुविधा हो, तो उसमें अभी किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं पे भी सामने नहीं आई है। तो बाकी यात्रा के अंदर जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो एडीएम भरमौर के माध्यम से किए गए हैं। जो हमारे लंगर हैं वो भी खुल चुके हैं, उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, जो हमारे 3 मुख्य रूट हैं उसके ऊपर मेडिकल कैंप की स्थापना भी की जा चुकी है। एंड साथ ही में मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है moneymahesh.hp.gov.in, उसके ऊपर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और साथ ही में जो हमारी हेली टैक्सी है उसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड पुनः आप सभी की यात्रा शुभ हो और आप सभी का स्वागत है। चंबा में आएँ, भरमौर में आएँ और यात्रा के साथ साथ जो हमारी बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे भी जाएँ एंड अच्छा समय आपका बीते, यही हमारी कामना रहेगी। सर, अभी तो मौसम साफ़ है, लेकिन भविष्य में अगर मौसम ख़राब होता है तो इसके लिए क्या तैयारी है मणिमहेश यात्रा में? जी, डिज़ास्टर के रूप में अगर देखें तो जो हमारे कमांडेंट होम गार्ड हैं वो नोडल अधिकारी हैं फॉर ऑल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। उनकी तरफ से एक एनडीआरएफ की टीम और एक एसडीआरएफ की टीम हमारी यात्रा पे पहले से डिप्लॉयड है। साथ ही में जो हमारा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनके भी लगभग 80-85 के आसपास जो ट्रेंड युवक हैं उनको भी अलग अलग जगहों पे और सभी जो 3 हमारे मुख्य रूट हैं, तीनों रूट्स पे स्टेशन किया गया है, ताकि अगर इस प्रकार का कुछ भी इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही में जो क्योंकि काफ़ी हाइट पे मणिमहेश है तो वहाँ पे ब्रीथिंग के कई बार लोगों को इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए जो रेलिवेंट मेडिसिन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसकी भी सुविधा जो है वो जो हमारा मेजर हेल्थ कैंप लगता है गौरीकुंड पर, वहाँ पे प्रोवाइड की गई है और सीएमओ साहब की तरफ से डॉक्टर्स भी वहाँ पे डिप्यूटेड हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो जितने भी यात्री आएंगे उन्हें हम और बेहतर सुविधाएं इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉयलेट्स को लेकर, खाने को लेकर, रहने को लेकर जो भी डिफरेंट आपके रेट्स हैं वो भी नोटिफाई किए जा चुके हैं, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बाकी भरमौर में भी अलग अलग जगहों पे बोर्ड्स लगाए जा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो वो आपके सलूनी, तुनूहट्टी और लाड़ू बैरियर के ऊपर सुविधा उसकी उपलब्ध है, जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऑफलाइन करने के लिए। एंड साथ ही में जो हमारा चंबा भरमौर का रोड है उसके ऊपर भी 2-3 पॉइंट्स पे उनको टीम्स को लगाया गया है। साथ ही में जो हमारे अलोंग दी रूट जितने भी टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको भी इस बार रिपेयर करवाया गया है, ताकि जो भी यात्री आएँ जितनी बेहतर सुविधाएं हम लोग उन्हें प्रदान कर सकते हैं उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफाई का क्या रहेगा सर? जी, सफाई के लिए जैसा इस बार हमने 3 जो मुख्य चंबा में हिमाचल में एनजीओज़ कार्य करती हैं, हीलिंग हिमालयाज़ हैं, वेस्ट वॉरियर्स हैं और एक धर्मशाला की एनजीओ, इन तीनों की सुविधाएं हमने ली हैं। और साथ ही में एडीएम भरमौर की तरफ से अगेन लगभग 100 के आसपास लोग हैं जो कि रास्ते के ऊपर और भरमौर टाउन के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि जो हमारा पैदल मार्ग है उसके ऊपर जितना भी कूड़ा क्रिएट होता है उसको हम पहले से सेग्रीगेट करके लाएं, ताकि जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है वो अलग से डिस्पोज ऑफ किया जा सके और जो हमारा गीला कचरा है, चाहे खाने का वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको जो भी हमारे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से उसका भी निष्पादन किया जा सके। मल्टीपल लोकेशंस पे जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेगुलरली लैंडस्लाइड्स के इश्यूज़ आते हैं, खासकर अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे मशीन्स डिप्लॉयड हैं और उन मशीन्स के ऑपरेटर्स के जो नाम हैं, नंबर हैं, वो सभी के साथ शेयर्ड है, इंक्लूडिंग जितना भी हमारा रेवेन्यू प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ताकि अगर कुछ ऐसी कहीं पे दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ताकि जो हमारे यात्री हैं उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़े। थैंक यू सर।